देखिएगा 8.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी। कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और कह रहा है इसके विकर्ण, कह रहा है इसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कह रहा है यदि कोण डीबीसी बराबर 70 अंश हो और कह रहा है कि कोण बीएसी बराबर 30 अंश हो तो बीसीडी ज्ञात करना है। ये पूरा कोण आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल है, देखिएगा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिया है में क्या चीज दिया है, तो अब दिया है में देखिएगा दो कोण दिए गए। आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डीबीसी बराबर 70 अंश और कोण बीएसी बराबर 30 अंश। ये दिया हुआ है। यस सर। देखिएगा हमको ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है? कोण बीसीडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बीसीडी और एबी बराबर बीसीडी तो दिया है। और देखिएगा ये कोण ज्ञात करना है और ईसीडी। देखिएगा उपपत्ति पर अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो सेगमेंट बीसी द्वारा ये देखिएगा एक एंगल ये बनेगा और इसी सेगमेंट द्वारा एक एंगल बनेगा ना। तो यहां पर देखिएगा एंगल बीएसी इक्वल होगा बीडीसी के, बीएसी इक्वल होगा बीडीसी के। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं वृत्तखंड बीसी द्वारा निर्मित कोण बीएसी और कोण बीडीसी है। अतः कोण बीएसी बराबर होगा कोण बीडीसी के। इसको आप लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। समझ रहे? तो यहां पर देखिएगा बीएसी तो हमको पता है, तो कोण बीडीसी बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री होगा। अब देखिएगा अब जब ये कोण हमको 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा? 30 डिग्री। बीएसी 30 दिया है ना, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। समझ रहे हैं? ये सेम एंगल सेम सेगमेंट के हैं, ये एक ही वृत्तखंड के कोण है। और दूसरा चीज देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज बीसीडी में रिप्रेजेंट करेंगे त्रिभुज बीसीडी में। अब इसमें देखिएगा तीनों अंतः कोणों का योग
तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होगा? 180 अंश। अतः कोण BCD प्लस कोण CDB प्लस कोण CBD बराबर 180। अब यहाँ पर देखिएगा ये कोण हमको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ना। तो ये हमको पता नहीं है कोण BCD प्लस कोण CDB। यहाँ देखिएगा BCD कहिए चाहे CDB कहिए दोनों सेम है, तो ये 30 डिग्री है। और प्लस कोण CBD, यहाँ पर देखिएगा कोण CBD कहिए चाहे DBC कहिए, तो ये कितना दिया है? बराबर 180 अंश हुआ। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कोण BCD धन ये 100 अंश हो जाएगा बराबर 180 अंश होगा। 100 को उधर ले जाएंगे, 100 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 100, यानी कि कोण BCD बराबर होगा 80 अंश। तो आपको ये प्राप्त हो गया। ये पूरा कोण कितने का है? 80 अंश का। पूरा कोण कितने का है? 80 अंश का। अब देखिएगा, क्योंकि कह रहा है यदि AB बराबर BC हो, यदि AB बराबर BC हो, यदि AB बराबर BC हो। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ABC में लेते हैं, त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो अब चूंकि कह रहा है इस त्रिभुज में AB बराबर क्या है? BC है। तो इसमें देखिएगा चूंकि AB बराबर BC ये दिया है, ये दिया है, तो देखिएगा जब ये दिया है तो त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अतः कोण BAC बराबर होगा कोण BCA के, और ये होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो यहां पर देखिएगा BCA जो होगा, एंगल BCA बराबर BAC 30 है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। ECD फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या कर रहा है? ECD। अब चूंकि देखिएगा आप लिख सकते हैं कोण BCD बराबर कोण BCE प्लस कोण ECD। अब ये BCD तो हमको प्राप्त हो चुका है ना? यस सर। BCD हमको 80 प्राप्त हो चुका है, तो ये आपका हो जाएगा 80 अंश बराबर। यहां पर देखिएगा BCE या BCA, BCE या BCA, बात तो इसी कोण की हो रही है, ठीक। तो यहां पर देखिएगा BCE का मान 30 अंश प्राप्त हो चुका है, ये 30 अंश होगा प्लस कोण ECD या ACD, ECD कहिए चाहे ACD कहिए। देखिएगा 30 अंश को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां बचेगा क्या? कोण ECD बराबर हो जाएगा 80 अंश माइनस 30 अंश, यानी कोण ECD बराबर होगा कितना? 50 अंश। इस प्रकार से ये कोण भी आपका प्राप्त हो जाता है। और देखिएगा इसमें एक चीज, ये कोण कह रहा था ज्ञात करने के लिए, ये कोण भी आपका ज्ञात हो गया। तो ये दोनों कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा था, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। यहां पर देखिएगा वृत्तखंड BC द्वारा निर्मित कोण, ये जब चक्रीय चतुर्भुज होगा तो यह एक क्या होगा? वृत्तखंड होगा। ये क्या होगा? तो वृत्तखंड BC द्वारा निर्मित कोण BAC है और BDC, ये दोनों कोण इसी एक ही जीवा द्वारा या एक ही वृत्तखंड द्वारा क्या है? बन रहे हैं। तो एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर देखिएगा कोण BAC बराबर होगा BDC के, और यह एक ही वृत्तखंड के कोण है, इस नाते क्या होंगे? बराबर होंगे।
अब चूंकि BAC दिया है, BAC कितना दिया है, तो BDC भी क्या होगा, 30 अंश होगा। तो यहां से ये एंगल फाइंड हुआ। और कोई समस्या किसी को बेटा? गुड। देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, अब ये चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज नहीं खा कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण कह रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण केंद्रों से होकर जाते हैं कह रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, कह रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण केंद्र से होकर जाते हैं या वृत्त के व्यास है। वृत्त के व्यास कब होंगे? जब केंद्र से होकर जाएंगे तभी वो वृत्त के व्यास होंगे। तो कह रहा है कि यदि वृत्त के व्यास हो तो आपको सिद्ध करना है कि यह चक्रीय चतुर्भुज जो है यह एक आयत है। तो देखिएगा दिया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD वृत्त के व्यास है। वृत्त के व्यास है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक आयत है। यह कुछ सिद्ध करना है। तो देखिएगा उपपत्ति में, अब जब ये व्यास होगा तो ये अर्धवृत्त होगा और ये भी अर्धवृत्त होगा, और अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। इसके बारे में आपको पहले ही थ्योरम में बताया जा चुका है। तो देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यास AC द्वारा एकांतर वृत्तखंड में निर्मित कोण
समकोण होते हैं आता है कोण BAD बराबर 90 अंश तथा कोण BCD बराबर 90 अंश। डाउट? अब एकांतर वृत्तखंड की बात हो रही है। एकांतर मतलब एक को छोड़कर, एक के अंतर पर। एकांतर मतलब एक के, तो अगर हम इसको छोड़ते हैं तो इसमें देखेंगे तो ये कोण बनेगा, और अगर इसको हम छोड़ते हैं, इसी व्यास की बात करें, चाहे इस व्यास की बात कर ले, चाहे इस व्यास की बात कर ले, व्यास AC तथा यहां पर एक पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, व्यास AC तथा BD द्वारा, स्पष्ट हुआ? दोनों व्यास ले लिए, व्यास AC तथा BD द्वारा। तब जब AC व्यास को लेंगे तो एकांतर वृत्तखंड की बात करेंगे, तो अगर इसको छोड़ेंगे तो ये कोण होगा इस वृत्तखंड में, अगर इस वृत्तखंड को छोड़ेंगे तो ये कोण होगा इस वृत्तखंड में। इसी प्रकार से अगर हम BD व्यास को लेते हैं तो इसमें भी अगर इस वृत्तखंड को छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये कोण होगा, और अगर इस वृत्तखंड को छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये कोण होगा। और चूंकि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, चूंकि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, अतः कोण BAD बराबर 90 अंश होगा तथा कोण BCD बराबर 90 अंश होगा। यहां पर देखिएगा ऊपर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इस नाते इसके आगे अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी स्पष्ट हो जाता है। पहले लाइन में हमने इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया है कि एकांतर वृत्तखंड में निर्मित कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। किसी भी वृत्त के व्यास द्वारा, किसी भी वृत्त के व्यास द्वारा एकांतर वृत्तखंड में निर्मित कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तो यहां पर देखिएगा इस कोण को, कोण BAD को हमने 90 शो किया है और कोण BCD को 90 शो किया है। समझ रहे हैं? तो व्यास AC द्वारा निर्मित कोण, ये होंगे। और इसी प्रकार से लिख सकते हैं इसी प्रकार से व्यास BD द्वारा निर्मित कोण। अब व्यास BD द्वारा देखिएगा, जब हम व्यास BD को लेंगे तो यहां होगा व्यास BD और यहां व्यास AC को लेते हैं, क्योंकि व्यास BD द्वारा A और C यही दो कोण बन रहे हैं ना। तो यहां पर हमने A और C कोणों को रिप्रेजेंट किया है, तो ये व्यास BD द्वारा निर्मित कोण हो गए। और व्यास AC द्वारा निर्मित कोण B और D होंगे। अतः कोण ABC बराबर 90 अंश तथा कोण BCD बराबर 90 अंश। अब इस चक्रीय चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण 90 डिग्री क्या हो गया? 100 हो गया। इस चक्रीय चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण सिद्ध हो गया। और चूंकि दिया है कि इसके दोनों विकर्ण व्यास है, दोनों विकर्ण क्या है? और किसी भी वृत्त के व्यास हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी वृत्त के व्यास हमेशा क्या होते हैं? चाहे जितने व्यास, एक ही वृत्त के चाहे जितने व्यास आप निर्मित कर ले, सभी व्यास आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर देखिएगा दो पॉइंट हमको फाइंड हो गया। एक तो इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री फाइंड हो गए, और इसके दोनों डायगोनल्स दो है वो क्या है? इक्वल है। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, वहां पर BCD रहेगा नीचे, BCD, ऊपर वाले सर ऊपर वाले भी लिखे हैं CD भी रहे, ADC रहेगा।
ACD, ACD नहीं ADC होगा, AD। तो अब यहां पर सम्मुख कोण क्या है 1994 हो गया। तो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अतः चक्रीय चतुर्भुज ABCD के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर और समद्विभाजक है तथा प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक आयत है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक आयत है। स्पष्ट हुआ बेटा? किसी को कोई डाउट? कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? गुड।